हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मिस्टर रोशन कुमार एंड वेलकम टू नॉलेज बिल यूट्यूब चैनल। आज मैं यहाँ मेडिकल साइंस के एक ऐसे कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने न केवल कम समय में मेडिकल प्रोस्पेक्ट में अपनी वैल्यू बढ़ाई है, बल्कि कुछ हद तक सिमिलर एब्रिवेटेड मेडिकल कोर्स होने के कारण स्टूडेंट में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी पैदा हो गया है। हमें प्रतीत होता है कि जिस कोर्स की बात कर रहा हूँ उसके विषय में कुछ अंदाज तो हो ही गया होगा, क्योंकि आप लोग इस कोर्स के बारे में जानने की इच्छा रही होगी। जी हाँ, बिल्कुल, ये फार्मा डी कोर्स के बारे में है, जिसमें डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की बात करेंगे। इस वीडियो में फार्मा डी कोर्स के बारे में हर छोटी से छोटी जानकारी देने की कोशिश करूँगा, जैसे कि फार्मा डी कोर्स क्या होता है, इसकी कोर्स ड्यूरेशंस क्या है, इसमें सिलेबस क्या क्या होता है, फार्मा डी का में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या होने चाहिए, इसमें फ़ी स्ट्रक्चर क्या होता है, और कुछ ऐसे टॉप कॉलेजेस की बात करेंगे जिसमें आप फार्मा डी करने के लिए एडमिशन ले सकते हैं। फार्मा डी करने के बाद इसमें स्कोप क्या है, इसका सैलरी एंड पे पैकेजेस क्या है, ये सारी बातों को हम ध्यान में रखते हुए डिस्कस करेंगे। मैं आपको डी फार्मा और बी फार्मा के डिफरेंस को क्लियर कर देता हूँ। दोनों कोर्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसलिए कि डी फार्मा 2 साल का डिप्लोमा लेवल कोर्स है, जबकि फार्मा डी 6 साल का डॉक्टरेट लेवल कोर्स है, जहां आप मेडिसिन और फार्मेसी की डिटेल स्टडी करते हैं। और ये कोर्स ग्लोबली एक्सेप्टेड है, अर्थात इसे दुनिया भर में स्वीकार किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं बेसिक से फार्मा डी कोर्स के बारे में। फार्मा डी 6 साल का डॉक्टरेट कोर्स है, जिसमें लेटरल एंट्री लेने पर 3 साल लगता है। इस कोर्स को फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत बनाया गया है, जिसमें प्रोफेशनल को प्रैक्टिस करने के लिए अनुमति मिलता है। फार्मा डी मेडिसिन प्रिपरेशन और डिस्पैच की एक आर्ट एंड साइंस है। फार्मा डी के पाठ्यक्रम को क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मेसी प्रैक्टिस और फार्मास्यूटिकल केयर के योग्य कैंडिडेट को ट्रेन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। फार्मा डी यानी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी प्रोग्राम में क्लासरूम थियोरी, लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एंड एक्स्ट्रा रिसर्च प्रोग्राम पर फोकस्ड होता है। तो आइए अब एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करेंगे। जहां तक एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात है, तो अपीयरिंग कैंडिडेट को साइंस सब्जेक्ट के साथ 10+2 किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के साथ उत्तीर्ण होना जरूरी है। 10+2 के विषय के तौर पर पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, या फिर पीसीएम मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से होना जरूरी है। कुछ इंस्टीट्यूट इस लेवल पर सर्टेन मिनिमम परसेंटेज की डिमांड कर सकता है, जो कैटेगरी के अनुसार 50 to 60% तक हो सकती है। आगे मैं आपको सिलेबस से अवगत करवाना चाहूँगा, जो 11 सेमेस्टर में डिवाइडेड होता है। तो सेमेस्टर 1 के सिलेबस में ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, मेडिसिनल बायोकेमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट हैं। वही सेमेस्टर 2 में फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिमेडियल मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट हैं। सेमेस्टर 3 में पैथोफिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोजेनी जैसे सब्जेक्ट हैं। वही सेमेस्टर 4 में फार्मेकोलॉजी 1, कम्युनिटी फार्मेसी, फार्माकोथेराप्यूटिक्स 1 जैसे सब्जेक्ट हैं। अब आइए सेमेस्टर 5 के सिलेबस की बात करेंगे। सेमेस्टर 5 में फार्मेकोलॉजी 2, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्माकोथेराप्यूटिक्स 2 जैसे सब्जेक्ट हैं। वही सेमेस्टर 6 की बात की जाए तो उसमें फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन जैसे सब्जेक्ट हैं। ये सारे सब्जेक्ट सिलेबस पैटर्न के तहत दिया गया है। आगे सेमेस्टर 7 की बात की जाए तो इसमें फार्माकोथेराप्यूटिक्स 3, हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी जैसे सब्जेक्ट हैं। वही सेमेस्टर 8 की बात की जाए तो इसमें बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथडोलॉजी, बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट हैं। वही सेमेस्टर 9 में क्लिनिकल रिसर्च, फार्माकोपीडियोमियोलॉजी, क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोथेराप्यूटिक्स जैसे सब्जेक्ट हैं। आगे हम सेमेस्टर 10 की बात करेंगे,
जिसमें क्लर्कशिप एंड प्रोजेक्ट वर्क आते हैं। वही सेमिस्टर 11th जो कि लास्ट सेमिस्टर है, फाइनली 6th ईयर में इसको देखा जाता है। इसमें इंटर्नशिप एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाता है। जो कैंडिडेट हैं उनको इंटर्नशिप और ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाता है। अब हम देखेंगे फार्मा डी कोर्स में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। ज़्यादातर इंस्टीट्यूट और कॉलेज रिटेन एंट्रेंस एग्ज़ाम में सिक्योर्ड रैंक के बेसिस पे एडमिशन लेते हैं। और आगे हम कुछ टॉप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का नाम बताएंगे जो फार्मा डी कोर्स करवाते हैं। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी औरंगाबाद जो कि औरंगाबाद में है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी अमरावती जो कि अमरावती में है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी अमृतसर जो कि अमृतसर में प्रेजेंट है पंजाब, और एट लास्ट अन्नामलाई यूनिवर्सिटी एट अन्नामलाई नगर जो कि अन्नामलाई में प्रेजेंट है। ये सारे के सारे टॉप गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो कि फार्मा डी करवाते हैं। कुछ ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं जो आपको फार्मा डी में एडमिशन दिला सकते हैं, जैसे GPAT जिसका मतलब ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट है। सेकेंड वन इज UPSEE फार्मेसी एग्ज़ाम। थर्ड वन इज NIPER JEE एग्ज़ाम। फोर्थ वन इज SRM जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम। फिफ्थ वन इज BVCET एग्ज़ाम। और ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो आपको फार्मा डी कोर्स में एडमिशन दिला सकते हैं। और आइए कुछ प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे जिसमें आप फार्मा डी कोर्स कर सकते हैं। जैसे LM कॉलेज ऑफ फार्मेसी जो कि अहमदाबाद में प्रेजेंट है। सेकेंड वन इज पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी। थर्ड वन इज डॉक्टर DY पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस जो कि पुणे में प्रेजेंट है। फोर्थ वन इज KK कॉलेज ऑफ फार्मेसी। फिफ्थ वन इज द ऑक्सफोर्ड कॉलेज ऑफ फार्मेसी। सिक्स्थ वन इज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ऑफ फार्मेसी। ये सारे टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जिसमें आप फार्मा डी कोर्स कर सकते हैं। अगर फ़ी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो 60,000 से लेकर 1 लाख पर एनम तक हो सकते हैं। और अंत में हम इसके जॉब एस्पेक्ट और कैरियर अपॉर्चुनिटी के बारे में देखेंगे। फार्मा डी कोर्स करने के बाद आप रिटेल आउटलेट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, फ्रेंचाइजी रिटेल आउटलेट, फैकल्टी इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, हेल्थ केयर सेंटर, हेल्थ केयर इंडस्ट्री जैसे चीज़ खोल सकते हैं। एंड आई होप you get much more information by this video. That's all. Have a nice day. Thanks.